दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है। मैं बेवड़ा अच्छे दिन दार से दूर हूँ। हाँ नीलेष आपकी भाई। दुआ है, फेलोशिप है, ऑनलाइन मीटिंग का फेलोशिप है, बिग बुक वाचन है। दोस्तों, स्पॉन्सर का साथ है, इसलिए आज 5 साल 3 दिन पूरा कर रहा हूँ अगर नई दारू पी तो, क्योंकि ये दारू छोड़ने का प्रोग्राम दोस्तों मुझे मेरे एक स्पॉन्सर से मिला। मेरा मतलब मेरा एक दोस्त था कॉलेज का, वो मुझे बोला कि जा उधर दारू छोड़ता है, क्योंकि बहुत फट गई थी दोस्तों, मेरी इतनी फट गई थी कि दांत गिर गए थे। मेरा अंदर खाना नहीं जा रहा था, पानी पीना था, और घर में अस्त व्यस्त, पूरा जिंदगी अस्त व्यस्त हुआ था, ऐसा लग रहा था। और मेरा लास्ट का मोमेंट कि दारू मुझे पी रही है कि मैं दारू को पी रहा है, समझ रहा नहीं, सिर्फ अस्त व्यस्त जिंदगी। तो मैं बोला क्या, लेकिन मैं आया दोस्तों, ये मैं तब मुझे पहले बोला 90 दिन पूरा करो। ये जून महीना, जुलाई महीना का ऐसे था, अगस्त महीना। और मैं बोला चलो देखेंगे, क्योंकि सब सब करके देखा दोस्तों। में आध्यात्मिक जगह, एक दो जगह थी उधर जाता था, उधर पैर पड़ता था। अच्छी जगह थी दोस्तों, बहुत अच्छी जगह थी। भगवान करे वो और अच्छा रहे, लेकिन मेरे लिए नहीं जमी दोस्त। फिर मेरा दोस्तों इधर बोला ना, मेरा आईना इधर मालूम हुआ। आईना मेरा बचपन से लेके जवानी, कॉलेज, शादी के बाद जो जो मेरा घटना जो आया मेरे शादी लाइफ में, वो मुझे मालूम होने, क्योंकि मैं मध्यपा से बीमारी है, ये मान्य किया मुझे, मान्य करना पड़ा। अगर नहीं मान्य करना पड़ा तो मैं कभी का बोलते नहीं, 5 साल मैंने, मुझे लगता है मैं देखता था, क्योंकि मैं देखता है दोस्तों ये 5 साल में कितने मेरे नजदीकी दोस्त ले, ये ले, मेरे, मैं जिसको मैसेज दिया, वो लोग आते दूर से देख के जाते। मेरा एक दोस्त, कोई कोई मुझे, मैं जिसको मैसेज दिया उन्होंने एग्री नहीं किया। दोस्तों, अगर मैं भी वैसा करता तो मुझे नहीं लगता मैं पागल होता था और मर जाता था। ऐसा दो चीज मेरे पे थी डिपेंड, क्योंकि मुझे पागल जैसा बोलता है ना, मैं पागलपन कर रहा था। हमारे हमारे कास्ट में हल्दी शादी होती है, उसमें रात भर नाश्ता मेरा काम था, रात भर नाश्ता। ऐसा नहीं, शादी हुआ, मेरी बहन ने बहुत, मेरी नजदीकी बहन है, उसने बहुत ट्राई किया, शादी नहीं हो रही थी, लेकिन उसने ट्राई किया और पैसा तो शादी हुआ। शादी होने के बाद भी 2 दिन के बाद, 2 क्या 3 दिन के बाद मैं हिलते गया, हिलते घर पे गया। कितना खराब लगा होगा जब मेरी, बोलता है ना, मेरी बेटी को वैसा होगा वैसा, मतलब वो मेरा फीलिंग दोस्तों, इधर फीलिंग रहता है ना, वो फीलिंग ही मालूम नहीं था मुझे, फीलिंग क्या रहता है अंदर का। वो सामने वाला जो मेरी लाइफ पार्टनर है उसका फीलिंग मुझे मालूम नहीं। उसके बाद मेरा, मुझे लड़की हुई, उसका फीलिंग मुझे, वो बर्थडे कब हुई मुझे मालूम नहीं, दूसरी लड़की होगा कब हुई। मतलब दूसरी लड़की जब होती थी दोस्तों, तब मैं घर में चुपचाप दारू पीता था, और पहले ओढ़का पीता था, बाद में वो कलर वाला। तो मुझे वो, मेरी जो दूसरी लड़की है ना, वो मुझे चिढ़ाती थी, बोलते क्या पापा दारू पी रहे हो पापा। तब मुझे कुछ तो अंदर से धक्का बैठ रहा था दोस्तों, मतलब ऐसे धक्के मुझे बैठे, तब मैं दोस्तों इधर आया। लास्ट के मोमेंट में कुछ तो धक्का बैठा रहेगा, जैसा बिल डब्ल्यू को आपका मैंने पढ़ाई है, मतलब बिग बुक वाचन किया था, कुछ तो बिल डब्ल्यू को फ्लैश हुआ, इसलिए अपने को प्रोग्राम मिला। बचपन से दूसरों, बचपन से मेरे, हमारे घर में गावठी दारू का धंधा बनता था, गावठी दारू। तब मुझे लगता है मेरे मुंह पे लगी भी रहेगी, कभी मुझे इसको कस्टमर को दे, इधर ला, ये ला। मेरे वो बाजू वाले बोलते थे मुझे, याद, बोलते ना आईना मिला दोस्तों, सब याद आने लगा। ये दारू मेरे जिंदगी में कभी आई, तब मैं बाद में दोस्तों जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो घर में मेरा माहौल देखा। मैं बचपन से दूसरी स्टैंडर्ड, तीसरी स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड तक इतना घर में झगड़ा होता था दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी भी पीते थे और मेरे माँ भी पीते थे, दोनों पीते थे और ये झगड़ा करते थे दारू पी के। तो मुझे बचपन में, जैसा बड़ा हुआ कॉलेज स्कूल में, तो मैं एक दिमाग में एक ठाया था कि मैं दारू नहीं पिएगा और शादी नहीं करेगा, एक दिमाग में ठाया था दोस्तों। क्या मालूम क्या, मैं इसलिए दारू पे जिधर दिखते थे उधर दूर जा। और लड़कियां दोस्तों, वो टाइम कॉलेज के दिन थे, स्कूल के दिन, लेकिन मैं दोस्तों वो लड़कियों पे इग्नोर करता था। अभी कभी कोई याद आता है कि ये लड़की मुझे हंस रही थी, ये लड़की मेरे से अच्छा बात करती थी, ये लड़की मेरे से नोट्स मांगती थी, लेकिन मैं अपना हेकड़ी हेकड़ी शब्द, बहुत बहुत जन को दुखा है दोस्तों। लेकिन कैसा तो बोलते हैं ना, वो दारू का घोट मुंह को लगा, नहीं नहीं लगा मुंह में, मैं फेंक दिया, मैं नहीं पिएगा। फेंक दिया, मेरे बाजू वाले ने पिया, उसको क्या मालूम। लेकिन बाद में कैसा तो करके फिर जा, एक्सरसाइज करने के लिए शरीर बढ़ता है, इसलिए मैं दारू बियर चालू किया। बियर से पुगता है, इसलिए बियर पिया, फिर दारू, फिर से ऐसा ऐसा करके, फिर बियर से क्वार्टर कप हुई, क्वार्टर से खंबा कप हुआ, क्या मालूम। मध्य प्रदेश से बीमारी इधर बढ़ने लगी दोस्तों, हर बार बढ़ने लगी। मेरे दोस्त लोग ने, नजदीकी दोस्त लोग
मेरे 4 जन में हमको एक खम्बा लगता था दोस्तों, एक एक सब पास करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों क्या हुआ क्या मालूम, हमारा घर का पिताजी एक्सपायर हो गए, इसलिए हमारे घर वालों ने, घर में कुछ तो झगड़ा था, इसलिए वो फ्लैट बेचा और हमारा घर चाली में है। और चाली में इतना गंदा लगता था दोस्तों, भगवान करे कोई रहने, उधर बाजू में गटर भागते थे और उधर में सोता था। बहुत खराब नींद नहीं आती थी, रात रात भर खांसता था, रात भर। ये खांसी दोस्तों मुझे तभी चालू, एलर्जी, खांसी की एलर्जी। और खांसी की एलर्जी दोस्तों मुझे लास्ट तक थी, लास्ट तक 2000, मुझे लगता है 21-22 तक थी, खांसी जा रही नहीं थी। ए में आए तभी जा रहे हैं आज। लेकिन दोस्तों मुझे वो एलर्जी का पार्ट मालूम हो कि मैं अंदर पूरा टेंशन लेके बैठा था। मेरा गुस्सा, मेरा डर, मेरी वासना, मेरा अंदर जो मैं पकड़ के मैं एलर्जी बढ़ा रहा था, और वैसा मेरी खांसी बढ़ रही थी। 12-12 घंटा दोस्तों खांसी, खोखला होता था। और इधर जाता था टेरेस पे, लोग मुझे देखते थे, डरते थे, अरे क्या हो रहा है, आप भी जाएगा, आप भी जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे मेरे खांसी पे, खोखले पे भी दारू का उपाय करके रखा था। कोई तो आया, बोला रामबाण उपाय कर, फिर मैं गर्म पानी में मैं पी, ये पी, मतलब मध्यपाश बीमारी बढ़ रही थी। ये मुझे इधर आके मालूम हुआ, मुझे लगा यही सॉल्यूशन है। मैं पी रहा है, बस पी रहा है, कुछ भी, हाँ चल खा। फिर खांसी से, सॉरी दारू से खांसी रुक रही है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन लास्ट के मोमेंट थे दोस्तों, तो खांसी भी रुक रही नहीं। फिर मैंने दोस्तों डॉक्टर का सहारा लिया, और डॉक्टर मुझे गोली देता था, तो मुझे अच्छा लगता था, अरे ये गोली खा रहा है, खांसी रुक रही है, सिरप पी रहा है, खांसी रुक रही है। लेकिन दोस्तों दोस्तों ये खांसी इतना रुक रही, ये हो रही थी, मुझे बाद में सिरप दिया सिरप। वो सिरप मुझे बोला कि इसे एक ढक्कन पी, लेकिन दोस्तों मैं वो वो सिरप पूरा एक बॉटल के बॉटल पीता था। इतना डेंजर बीमारी दोस्तों मेरे दिमाग में होती, लेकिन वो बॉटल के बॉटल पी के भी मुझे दोस्तों नींद नहीं आती। इतना डेंजर बीमारी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन मुझे दोस्तों मालूम नहीं हुआ कि मेरा बीमारी बढ़ रहा है। इधर बोल रहा ना, मेरा पूरा आईना मालूम हुआ। लेकिन दोस्तों ऐसा तो करके मैं ये में आके आया, मेरा एक्सीडेंट एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइज इतना बढ़ते गया, इतना बढ़ते गया दोस्तों कि मुझे मालूम नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन बोलते ना, बेवड़े को बीवी अच्छी मिलती है। मेरे बीवी ने बहुत संभाला, बहुत बार मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाता था तो मेरा सब बीवी देखती थी, क्योंकि दो दो लड़के लड़कियां देखती थी। मेरे माँ माँ की बीमारी वो भी देखती थी। एक बार तो मुझे मेरे बीवी ने उठा के लेके गई, रास्ते पे दोस्तों में गिरा था, वो तभी भी मध्यपास बीमारी। सब जन उठ के चले गए और मैं अपना लाश का खंभा बैठा था, कुछ तो 90 फीट वो मैं पिया घटाघट। मैंने सोचा आज आज मैं दोस्तों सब खत्म करूंगा। ये गंदी आदत थी, कल किसने देखा, और खत्म कर, और गिर गया मैं रास्ते पे। लेकिन बाद में बेबी ने 2 बजे फोन किया मुझे रात को, और रात को मैं जैसा मैं मुझे फोन किया, मैं बोला रास्ते पे गिरा है, तो बीबी आई, उठा के लेके गई मुझे, और उठा के रिक्शा में डाला, और रिक्शा से घर पे आई। और सुबह मुझे दोस्तों इतना पछतावा हुआ, अगर वो रिक्शा वाले ने मेरे बीवी को हाथ लगाता था, मुझे रिक्शा वाले ने अगर मेरे बीवी को कुछ भी उल्टा पलटा, तो मैं कुछ नहीं करता था। अभी मालूम हुआ कि नीलेश, क्या तेरा भाईगिरी करके फायदा है, गुनेगार रहने में क्या फायदा तेरा, हाइट का, बॉडी का, तू दूसरों को नाद करता है, कुछ नहीं फायदा दोस्तों, कुछ नहीं। ये दारू ने मुझे सुलाया। एक दोस्त ने मेरे साथ झगड़ा किया था, और वो झगड़े में दोस्तों में उसको खुन्नस में सिर्फ दारू पी रहा था कि मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे क्यों मारा, मेरे से झगड़ा क्यों किया। तो वो लग के कौन गया, वो हमारे घर में बर्तन धोता था, और वो टेंशन में दोस्तों में दारू पी। लास्ट का मोमेंट बहुत बेकार था मेरा, मैं दोस्तों गाड़ी पे चलते चलते गिरता था, इतना दिमाग में रिजाइनमेंट गया दोस्तों। मैं बोलता ना, हर बार दिल्ली तक भाग के गया था रिटर्न में। लेकिन आज दोस्तों ए में आया, आज का जो ईश्वर का आभार, ए में आया। ईश्वर का आभार कि मुझे पहला मीटिंग मैसेज एग्री किया। ईश्वर का आभार है कि मैं पहले 90 दिन पूरे किए। ईश्वर का आभार है कि मेरा डेली मीटिंग करता, और ईश्वर का आभार है दोस्तों में मुझे तुरंत स्पॉन्सर मिला। मुझे बोला कि दोस्तों स्पॉन्सर मत ले, लेकिन मेरे दिमाग में दुनिया भर का दोस्तों रिजायरमेंट, गुस्सा, वासना, कचरा, मैं कचरा ही बोलो दोस्तों, तो उसके से मैं ये कर सो रहा नहीं था। मीटिंग अच्छा लग रही थी कि शाम कभी हो मीटिंग, कब जाओ। लेकिन जब स्पॉन्सर से मैं दोस्तों पूरा सब खाली किया, चौथी पायरी सब लिखा, पांचवी पायरी पढ़ के लिखा, तब मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगा। और वही टाइम दोस्तों लॉकडाउन हुआ, और अपने भावना ग्रुप मीटिंग चालू हुई, 2-2 बजे तक दोस्तों मीटिंग चालू रहती थी। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने हार नहीं मानी। स्पॉन्सर बोला तू मोबाइल पे मेरा प्रोग्राम ले, फिर मोबाइल पे हम प्रोग्राम लेने लगे। लास्ट के दोस्तों जब मेरा मेरा जब इसका इसका लिखना का आया, जब
वासना का, वो सब लड़कियों का नंबर, सॉरी नंबर नहीं, लड़कियों का नाम लिखा, तो मुझे बहुत खराब लगा। मैं कितने जन को फंसाया था, कितने जन को ये किया था, तो मुझे दोस्तों दिमाग में ये था, तो जब मेरे लड़की लोग जब कॉलेज में जाएंगे तो उनका क्या होगा, ऐसा सोच सोचता दोस्तों। लेकिन जब स्पॉन्सर ने सब मेरे गर्लफ्रेंड का नाम लिखा, तो मुझे पता है वो टेंशन मत ले, एक काम करो फाड़ दे, और इसको मिलना नहीं। मतलब दोस्तों इतना इजी प्रोग्राम करके दिया, 1 से 12 तक। मतलब आज मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं 1 से 12 तक मेरे जो है सवी पायरी की जेणेकरून मी किससे उल्टा मत बोलो, किससे गलत मत बोलो, सवी पायरी तुरंत याद आती कि नहीं नहीं, आज के दिन किसको चिढ़ा मत, आज के दिन किसको, हाँ ये मत करना। नहीं तो निश्चय ये नीलेश था ना दोस्तों, फटाफट कान के नीचे बजाने वाला था किसको भी, फटाफट बजाता था कान, टाइम नहीं लगा। कल का मैं मेरा ये बता दो, कल मेरे हमारे एक दुकान वाले ने ज्यादा बिल लगाया था, राशन वाले ने। तो मेरे बेबी ने देखा कि ज्यादा बिल लगा है, तुम लेके आओ पैसा, नहीं गया, उसको बोला देखो ज्यादा बिल लगा है, तो उसने मुझे करेक्शन किया और तुरंत बिल दिया दोस्तों। लेकिन दारू पीते समय दोस्तों मैं इतना बेकार बेवड़ा था, पहले वो दुकान वाले को बजाता था फटाफट कान के नीचे, और बोलता था पैसा दे चल, फिर पैसा देता था, फिर हमारे दोस्त लोग में पार्टी करता था, ये मेरा दोस्तों। लेकिन आज सुबह वो बजाय सवी पायरी, मतलब क्या भगवान ने एकदम मस्त करके दिया। 8वीं पायरी जो, 8वीं पायरी मतलब 8वीं पायरी जो मुझे, मैं दारू पी के जितना नुकसान किया वो मुझे भरने के लिए बोला। मतलब 1 से 12 मेरे दिमाग में, एक अच्छे अच्छे मतलब समझा है दोस्तों, अच्छी तरह समझा 1 से 12 तक। नहीं तो एक जमाना था जब मैं कौन सा तो क्या बोलता रईसी लॉटरी खेलता था, तो गाड़ी का नंबर देखता था दिमाग में आता था, ये करता था दिमाग में आता था, और रात को कुछ भी करके मतलब नंबर सोचता था सपने में नंबर। लेकिन आज वही न्यूमेरिक दिमाग मुझे आज 1 से 12 तक मेरे 12 पायरी स्पॉन्सर नहीं करके लिए, भगवान ने करके लिए, ईश्वर की कृपा दोस्तों। बाद में दोस्तों, और ईश्वर की कृपा ऐसे है कि दोस्तों, ईश्वर का आभार कि मुझे पढ़ाई मेरी कम हुई थी। मैं बोलता था बिग बुक वाचन कर रहे हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये बिग बुक मुझे नहीं पढ़ने आता, मैं तो 12वीं पहले। लेकिन बाद में दोस्तों मैं एक मीटिंग में एक का शेयरिंग सुना कि हम फिर से पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं 2019 में 12वीं का फॉर्म फिर से भरा। तभी ऑनलाइन मीटिंग, सॉरी लॉकडाउन था तो घर में ऑनलाइन एग्जाम हुआ। फिर बाद में 13वीं का फॉर्म भरा, 14 एस वाई का फॉर्म भरा, ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन पास हुआ। अरे पिछले महीने मुझे लगता है ग्रेजुएशन पास हुआ, तो मैं तुरंत जाके और एमए का फॉर्म भरा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा। आज दोस्तों कॉलर टाइट है, ईश्वर के आभार, कॉलर टाइट है पोस्ट ग्रेजुएशन। अरे ये नीलेश बेवड़ा जब कॉलेज में था तो एक पेज भी नहीं भरता था दोस्तों, सिर्फ दारू, शाम को दारू पीने का। एक एक सब्जेक्ट मुझे दिया था, याद है, करप्शन, करप्शन के बारे में मुझे सब्जेक्ट दिया था। बाकी लोगों ने दो दो सब्जेक्ट लिखा था वो टाइम पे, और मैंने सिर्फ दो, दो ओली क्या बोलते हैं उसको, दो दो क्या बोलते हैं उसको, दो 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 वर्ड्स लिखे थे, 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स में मतलब ये इतना लिखा था, 2 लाइन लिखा था, 2 लाइन, सॉरी दोस्तों, 2 लाइन मुझे याद है कभी भी। दिमाग में कुछ नहीं, दिमाग में सिर्फ गुस्सा भरा था कि यही पूर्वग्रह लेके बैठा था कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरा भाई एक्सपायर हो गया, मेरे भाई ने दुश्मनी बढ़ा के रखी थी, इससे दुश्मनी, ये नगर से दुश्मनी, ये इसके दुश्मनी, आमदार से। लेकिन आज दोस्तों मेरा रिजल्ट मिलने पिछले 6 महीने पहले वही वही नेता लोग मेरे सामने से गए, तो उन्होंने हाथ मिलाया, मैंने भी हाथ मिला, मतलब कि राजकारण था, और राजकारण में मेरा भाई का हो गया, मैं क्यों घर सबसे टसन लूं। और वो 18 साल पहले हुआ था, 18 साल पहले दोस्तों, सब भूल गए, और हम लोग सिर्फ पकड़ के बैठे, हमारे घर वाले भी पकड़। लेकिन आज दोस्तों में पूर्वग्रह, आपने को 100 दिया, पूर्वग्रह छोड़ दे नीलेश, इसलिए छोड़ दिया, और मैं अपना नया जीवन चालू किया दोस्तों। ईश्वर का आभार, ये ईश्वर ने भर भर के दिया, घर में शांति, मन शांति है, घर में मन शांति है। माँ का बीमारी था, घर की मेरे दारू के बंद करने से माँ, घर में माँ भी शांत रहती है, बहुत शांत रहती है, क्योंकि माँ को, मैं आध्यात्मिक बोलता है ना, घर आध्यात्मिक के लिए, तो घर में माँ 7 बजे तो माँ बोलते कीर्तन लगाओ, भजन लगाओ, एक ऐसा वर्ड्स घर में आने लगा। लगभग तो हमारा घर में दोस्तों 7 बजे तो बियर फोड़, खम्बा फोड़, चल बर्थडे में, ऐसा वर्ड्स आते थे मुंह में। लेकिन आज नहीं, आज नहीं, आज सिर्फ भजन लगा, कीर्तन लगा, मैं मीटिंग जा रहा है, यही वर्ड चालू है। वनडे अटेड है दोस्तों, कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं, ये ईश्वर की कृपा है दोस्तों, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आभार। क्योंकि दोस्तों फेलोशिप मुझे इतना अच्छा मिला दोस्तों, अच्छा मिला कि मुझे लग रहा भी नहीं कि दोस्तों ऐसा है। दारू पीते समय दोस्तों मुझे दोस्त अच्छे मिले, लेकिन मेरे स्वभाव तो जीता मालूम है, मेरे स्वभाव तो अच्छे ऐसे थे दोस्तों
मैं सीधा किसको भी चिढ़ा देता, एक मजाक मस्ती चालू रहती थी और मैं मजाक मस्ती सहन नहीं करता था, मुझे लगा सब मुझे ही चिढ़ा रहे। और लेकिन दोस्तों उन्होंने मुझे हकलने का काम दिया। लेकिन आज दोस्तों इधर फेलोशिप इतना अच्छी मिली कि सब दोस्तों अपने एक ही बंदे हैं, एक ही मेंबर है, बहुत समझ के लेते, बहुत समझ के लेते। और वैसे दोस्तों मैं भी उनको समझ के लेते हैं, कभी कभार होता है। लेकिन आज ये भूल जाते हैं कि 5 साल पहले मुझे एक मेंबर क्या बोला था मुझे मालूम नहीं, 5 साल पर क्या कल क्या बोला मुझे मालूम नहीं। आज के दिन झगड़ा भी हुआ था, आज के दिन तो तुरंत चाय पीने जाते हम और तुरंत अपना सुलह हुआ था दोस्तों। ये नहीं सिखाया दोस्तों, ये नहीं सिखाया। क्योंकि मेरे जो 7 कैरेक्टर है उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने का दोस्तों, मुझे उसको, क्योंकि कभी कभार दोस्तों इधर उधर होता है। आज दोपहर को भी मुझे लगा मैंने गलत किया आ सके, लेकिन मैंने माना चलो गलत किया तो भगवान जानेगा, भगवान उसमें सॉल्यूशन करेगा दोस्तों। कभी कभार दोस्तों दिमाग में आता है कि हमारा प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पे मेरी बहन लोग नजर मार रही है, बाजू वाला नजर मार रहा है, नगर सेवक नजर मार रहा है, ये भाई दिमाग में आते रहता है दोस्तों। लेकिन आज बोला मैं इधर दारू पी के मर जाता तो मैं प्रॉपर्टी का मैं क्या करता था, कुछ नहीं करता था मैंने। लेकिन छोड़ दे, इसलिए मैं ज्यादा वो प्रॉपर्टी पीछे भागता नहीं दोस्तों। एक लालच, लालच के दोस्तों हमारे घर में बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ था। 2001 में हमारे माँ का माँ के जो दादाजी है वहां से प्रॉपर्टी, बहुत बड़े प्रॉपर्टी का पैसा आने वाला, और प्रॉपर्टी के पैसे की वजह से दोस्तों घर में ये झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े। घर में मेरी बहन झगड़ा कर रही है, ये झगड़ा कर रहा है, ये अकाउंट खोल रहा है, ये मगर मेरे भी दिमाग में लालच, अरे बहुत पैसा आएगा, मैंने 4-5 बैंक में अकाउंट खोल के रखा था, लेकिन 1 रुपया आया नहीं, उल्टा हमारा गएला खिसेला गया, मतलब इतना ग्रेंडियोसिटी। एक बार तो दोस्तों, एक बार बोला कि इसका टोकन आने वाला है, वो टोकन आने वाला, मैं इतना खुश हुआ कि मैं दोस्तों को पार्टी दे रहा है, जितना टोकन नहीं आया उतना मैं पार्टी दे रहा, मतलब अंदर मेरे कुछ बोलते छुपा ही नहीं रह सकता है पेट में। मैं दुनिया को बोलते हैं ना फुल ग्रेंडियोसिटी दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों आज 70-80 साल हो, कुछ प्रॉपर्टी का कुछ काम नहीं हुआ। इस पे एक बार इसमें मैसेज आया था कि ऐसा मिलने वाला है दूसरे का, पहले का दूसरे साल के सोसाइटी में। लेकिन अच्छा हुआ मुझे, मेरे दिमाग में चालू था, लेकिन मुझे तुरंत एक मेंबर ने मुझे शांत किया। ये कहाँ से पावर आया दोस्तों, कहाँ से पावर आया? एक जमाना था इतना गोली लेके शांत, नींद नहीं आती तो ये गोली खा, और गोली, और डॉक्टर को न, पर डॉक्टर को न सजेशन लेके दोस्तों मैं 1.5 साल गोली खाई थी, 1.5 साल। कौन सी क्या मालूम, मैं मुझे लगा ये गोली से नींद आता है बस। मैं क्या करता था, ये मेडिकल में जाता था, कभी वो मेडिकल में जाता था, मुझे लगा ये मेडिकल वाला बोलता रही गोली मत खा, फिर मैं मेडिकल चेंज करता, इतना बोलते मध्यपाश बीमार दिमाग में। शराब छुटी, शराब में मैं कैसा मैं बाहर चेंज करता था वैसा मेडिकल चेंज करता था। और फिर दोस्तों मैं एक, जब मेरा ऑपरेशन था ना 2 साल पहले, तो मैं डॉक्टर को बोला कि मैंने ऐसा 1.5 साल गोली लिया था। तो डॉक्टर ने तुरंत मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चेक किया, ब्लड ब्लड से, लेकिन भगवान की दुआ अच्छा हुआ कैंसर नहीं था। क्योंकि गोली इतनी डेंजर थी दोस्तों कि कैंसर एडिक्ट होता था, लेकिन भगवान की दुआ नहीं है, ये ईश्वर का आभार है दोस्तों। साइनस जैसा बीमार था, वो बीमारी निकल गई, बहुत डेंजर बीमारी थी दोस्तों, सांस नहीं लेता था, एलर्जी का पार्ट था, वो भी एलर्जी का पार्ट था। मुझे डॉक्टर बोला, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन किया था, फिर से बोलता ना ईश्वर का आभार किया आज वो साइनस से दूर हो, गोली भी कम हुई। लेते वो बोला ना गोली एडिक्ट लेता था, दारू पीता था, गोली एडिक्ट कि एक खुद को आदत करके रखता था। मेरा घर वाले कितना चिढ़ाते थे, कितना गोली खाए। उसे पिकनिक पे जाने के लिए मुझे खराब लगता था दोस्तों, पिकनिक पे जाता था तो मशीन लेने जाने पड़ता था, बाद में मैं पिकनिक भी बंद किया था। मतलब मेरा दोस्तों दारू छूटे तो भी ऐसे क्या बोलते हेकड़ी पाना कभी कभी जाता नहीं, अरे मैं नहीं जा रहा है, मैं नहीं आ रहा है, बोला अंदर का डर, डर भगाने के लिए मुझे सतत प्रार्थना बोलना पड़ता। ईश्वर का आभार, जो प्रार्थना अपना जो है उसको सतत सतत मुझे उसको प्रार्थना पे डिपेंड नहीं, उसको प्रार्थना को बार बार बोलना पड़ता है। सुबह उठ के बेड पे ही प्रार्थना बोलनी पड़ती है कि हे भगवान अच्छे दिन दारू से दूर रहो। रात को सोते समय इन्वर्टर, ये इन्वर्टर मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। ये इन्वर्टर की वजह से मुझे मालूम होता है कि मैं अगस्त महीने में पिछले साल क्या करता था, 10 साल पहले। क्योंकि दोस्तों ये अगस्त महीना मेरे लिए, मैं दोस्तों अगस्त महीने में बहुत दारू पीता था। क्योंकि ये अगस्त महीने में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, 22 अगस्त का एक्सीडेंट हुआ था, और 7 दिन के बाद मेरे पिताजी का डेथ हुआ था। ये एक्सीडेंट भी दोस्तों, एक क्या बोलूं दोस्तों, मेरे पिताजी सीधा घर पे आ रहे थे, लेकिन एक बोलता ना कौन सा तो एक देवस्थान है, उसके परमिशन के लिए राइट टर्न मारा और एक्सीडेंट हुआ। तो मेरे नास्तिक बना था मैं दोस्त,
मैं भगवान को मानने वाला नहीं था। और ये अगस्त में ना दोस्तों, ये 7 दिन ना मैं और दारू पीता था। मैं बोलता था ये काला दिन है, ये काला दिन है, ब्लैकआउट, ऐसा खुद को बोलता था। लेकिन आज दोस्तों इधर मालूम हुआ अपने को ब्लैकआउट वन डे करने का। जो ब्लैकआउट मुझे कभी कभी याद आता है कि मैंने ऐसा किया था, ब्लैकआउट में मारा मारी किया था, मुझे मालूम नहीं होता। ब्लैकआउट वर्ड्स मुझे इधर मालूम हुआ। अच्छा, सब मालूम बोलते हैं ना, मेरा आईना पूरा इधर मालूम हुआ दोस्तों मैं क्या कर रहा था। ऊपर बाल के ऊपर के, बोलते हैं ना, सर के बाल से ऊपर के नीचे के नक तक मुझे अंदर क्या चालू है आज मुझे मालूम होता है। दर्द होता है ऐसा नहीं, दर्द होता है तो मालूम होता है। मैं खुद का डॉक्टर नहीं बनता है। मैं तुरंत पिछले टाइम पे मुझे पिछले 2 महीने पहले बुखार आया था, मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया, बुखार दूर हो गया दोस्तों। पहले ऐसा दिमाग नहीं चला था, बहुत दिमाग चला था दोस्तों। आशा वीकनेस पना लगा तो ये पी, ये कर रहा तो ये पी, ऐसा हुआ तो ऐसा पी। ये खुद को मैं दोस्तों मध्यभाषी बीमार बढ़ा रहा था दोस्तों। आज नहीं, आज इतना इजी प्रोग्राम दिया सिर्फ मुझे वन डे एट टाइम दूर करने का, बस कि मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है दोस्तों। ये पूरा भगवान पे डिपेंड करने का दोस्तों, क्योंकि भगवान ने बचाया दोस्तों, बहुत बार बचाया। मैं एक बार तो मुझे इतना डेंजर बुखार था दोस्तों, 10 साल पहले, 10-12 साल पहले। तो मेरी घरवाली बोली कि इधर के इधर अच्छे दवाखाने में जा। तो मेरे इतना दोस्तों मेरे में जिद्दीपना कि मैं, मेरे डोंबोली में एक डॉक्टर था, मतलब डोंबोली हमारे से 10 के 12 स्टेशन है। मैं उधर गया दोस्तों, और जाते समय एक जैकेट पहना था, और जैकेट से मेरे मेरे बोलते हैं ना, मैं एक ट्रेन में गर्दी थी, और जैकेट में से सामने वाले को मेरा बुखार का चटका लग रहा था। वो बोला, "अरे, कितना बुखार है तुझे?" तो मैं और डर गया। और टाइम पे वो बोलते हैं ना, टनल है, टनल बोगदा है, बोगदे में मुझे अस्थमा हुआ, और अस्थमा से मैं गिर गया था पूरा। लेकिन भगवान की दुआ, मुंबई की पब्लिक बहुत मुझे हेल्प किया, तुरंत पानी दिया, मुझे स्प्रे मारा, और मैं ठीक हुआ। ठीक भी नहीं हुआ, बाद में डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर चिल्लाने लगा मुझे। अरे, बोलते क्या है तू तू उधर के उधर ठीक करने का। ये मेरा जिद्दीपन है, क्या मालूम, बोलते हैं बीवी की पुण्य है, मेरे मेरे बच्चे लोग की पुण्य है, मेरी माँ की पुण्य है, इसलिए बचा है दोस्तों। आज दोस्तों श्रावण महीना है, बच्चों लोग ने सबने श्रावण पाला है, वो वेज खाते हैं, और मैं अपना बेवड़ा नॉन वेज खाता हूँ। मुझे बहुत खराब लगता है, लेकिन कभी कभार मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहता, चलो जान दो, ये जाएगा नहीं दोस्तों, मध्यप्रदेश बीमार बोलते हैं ना। मैं अपना खुद को बोलता नहीं, मैं, मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ है, मुझे नॉनवेज खाना पड़ा, ये भगवान ने मुझे बचाया, मैं भूलता हूँ कभी भी। घर में एक बार दोस्तों हमारे हमारे बोलते हैं ना, गुनेगारी क्राइम लाइन में बहुत झगड़ा होता था कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो एक बार हमने और मेरे भाई ने एक लड़के को मारा था। तो वो लड़का रात को हमारे घर पे 8-10 लड़के स्टम्प लेके घर में घुसा था, और वो टाइम दोस्तों मैंने सिर्फ दरवाजा पकड़ के रखा था, और खिड़की में से वो आदमी गाली दे, वो दरवाजा अगर मैं छोड़ता है ना दोस्तों, तो वो दरवाजा तोड़ के, दरवाजा आधा उसने तोड़ा बाद में, और मैं कैसा तो करके मैं अपना कान में मोबाइल लगाया, और वो सामने वाले को दम दिया, और सामने वाले भागे। अगर वो मैं दरवाजा नहीं छोड़ता ना दोस्तों, ये तो मेरा उधर ही विकेट गिरा था, क्योंकि वो पूरे पूरे इसमें तैयारी में थे। ये ईश्वर का आभार, बहुत बार बचाया दोस्तों। कभी कभी याद आता है दोस्तों, बहुत याद आता है, क्योंकि दोस्तों मेरे भाई का जिसने मर्डर किया, वो लोगों ने मुझे 1 महीना, 2006 में मेरे भाई का फरवरी में मर्डर हुआ, और उसके 1 महीना पहले, मतलब जनवरी के महीने में, वो लोग मुझे सिर्फ पिला रहे थे। मेरे नजदीकी, मतलब रिलेशन, ये क्या बोलते हैं उसको, कॉलेज के ये थे, फ्रेंड भी नहीं बोल सकते उसको, सिर्फ पहचान के थे, तो वो मुझे सिर्फ पिला रहे थे। और वो पिला रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। मेरा भाई बोलता था उनके पास मत जा, तो मैं तो अपना सिर्फ दारू के लिए जाता, क्योंकि वो चोरी के केस में से बाहर आए थे। मुझे लगा था, लेकिन बाद में उन्हें 2006 3 फरवरी मुझे सुबह वो मिले, और मुझे बोला, और शाम को अब पार्टी करेंगे। और 2006 3 तारीख 3 फरवरी को उन्होंने शाम को मेरे भाई का मर्डर करा। ये दोस्तों मैं रिजाइनमेंट रखता था। कभी कभी मैं डरता था भी कि मेरा मेरा गेम गेम करते तो क्या होता था। मेरे भाई का ऐसा 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 कुछ ना कुछ पूर्वग्रह दिमाग में आता था, लेकिन आज दोस्तों नहीं आता। आज बोला है, नीलेश छोड़ दे, ईश्वर ने कुछ तो बचा है, माँ के लिए बचा है, मेरे बेटे लोग के बचा है दोस्तों, कुछ तो रहेगा बीबी के लिए, किसके लिए तो बचा है दोस्तों। मैं तुरंत अपने नए बंदे को पकड़ता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा कॉल करता हूँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा उनके फॉलोअप में रखता हूँ। अच्छा लगता है जब फॉलोअप में रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आज घर में ज्यादा क्योंकि मैं तो बचपन में मुझे याद है, मेरे मेरे लड़के लोग को मैंने ध्यान नहीं दिया था दोस्तों, नहीं ध्यान दिया था दोस्तों, क्योंकि मेरा जब शादी हुआ था दोस्तों, तब मेरे लाइफ में एक्स गर्लफ्रेंड फिर से आई थी, तो मुझे लगा अरे बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं एक्स गर्लफ्रेंड के पीछे भागा, उसने ब्रेकअप किया, ब्रेकअप में पीछे दोस्तों 2 साल में खराब किया। और तभी मुझे लड़की हुए तो मैं ध्यान नहीं दिया। मेरा एक भी फोटो नहीं मेरा दोस्तों लड़की के साथ,
बचपन के साथ उसको खिलाते समय खेलना, क्या बोलते, खिलौना कुछ नहीं। कभी कभी मैं फेसबुक पे कोई रील डालता है बच्चे लोग को खेलते समय, आंख में पानी आता है दोस्तों, बहुत पानी आता है। लेकिन ईश्वर का आभार, स्पॉन्सर बोला अभी भी टाइम नहीं गया, अभी उनके लिए कुछ तो कर दोस्तों। इसलिए मैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा उनके लिए क्या चाहिए वो देता है। बोला क्या चाहिए, वो बोलता है, उस दिन बोले क्या बोलता है कि इधर तो प्रोग्राम में जाने का है, तो मैं तुरंत तैयार हुआ। जितना चाहिए उतना, मतलब आज अब दोस्तों नया जिंदगी मिला है। मौका मौका है दोस्तों, मौका है पिछला पूर्वग्रह भूलने का अपने को। ईश्वर का आभार अपने को डेली डेली मान्य करने का, डेली एग्री करने का। ईश्वर हमको जिंदा रखा बस, ईश्वर मुझे 2 टाइम खाना दिया बस दोस्तों, ये ईश्वर का आभार करने का दोस्तों। आज मैं दोस्तों लालच के पीछे भागता नहीं कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये बूट जूता चाहिए। दारू पीते समय रहता था, और कौन से कंपनी का। आज नहीं हुआ, जो मिलता है वो लेता है। मीटिंग के पीछे भागता है बस, मीटिंग है कि मीटिंग, दूसरा कुछ नहीं। धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया रिंपे भाई, धन्यवाद।